बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पीटीआई की फॉरेन फंडिंग के केस का मतलब है कि जो स्क्रूटनी कमेटी थी उसकी रिपोर्ट का रिफ्लेक्शन मीडिया के ऊपर आ गया और जो कि डेफिनेटली एक एम्बेरसमेंट है पीटीआई के लिए, रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी के लिए। लेकिन बड़े अच्छे तरीके से उनके लोगों ने आके, उनके वज़रा ने आके डिफेंड किया और वो तो कहते हैं कि ये तो हमारे हक में सब कुछ आ गया। तो खैर एनी आओ, ये तो स्मार्टनेस एक पीटीआई की है। पीटीआई के जो स्पोक्स पर्सन होते हैं कि वो जैसी भी चीज़ हो, जितनी भी वो मतलब है नेगेटिव भी हो तो उसको पॉजिटिव करना उनके लिए कोई मसला नहीं होता। महंगाई ये मतलब है कि पूरी दुनिया में भी है, पाकिस्तान में बहुत, और जो कंपैरिजन है कि पाकिस्तान में महंगाई इतनी बड़ी कि जो सबसे टॉप ममालिक हैं दो तीन, उनमें सबसे ज़्यादा महंगाई होने वाले ममालिक में पाकिस्तान भी शामिल है। लेकिन उसको भी ज़ाहिर है बड़ी ज़बरदस्त तरीके से पीटीआई के लोग आके जस्टिफाई करते हैं और बड़े बल्कि अगर ये कहा जाए कि एट टाइम ढिठाई के साथ आके डिफेंड करते हैं, तो ज़ाहिर है ये फ़न उनका है। तो लेकिन जो अब आगे क्या होगा इस मसले के ऊपर, ये जो अभी फॉरेन फंडिंग की कमेटी की रिपोर्ट आई, इसके कंसिक्वेंसेस क्या होंगे उस पर मैं बात करूंगा। लेकिन थोड़ा सा रिफ्लेक्ट कर लूँ कि वो रिपोर्ट क्या कहती है। उसमें इस तरह से है कि ये बात साबित हो गई कि पीटीआई ने अकाउंट छुपाए, 31 करोड़ के एहतियात और 3 बैंक अकाउंट जाहिर नहीं किए, न्यूजीलैंड बैंक तक रसाई भी नहीं मिली। अच्छा, ये भी मतलब है कि इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट ने कहा। और फिर ये कि जी फॉरेन फंडिंग केस की समाज चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिपोर्ट खुफिया रखने के लिए तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। वो चाह रहे थे कि ये जो चीज़ है अगर इतनी अच्छी है, जिसको अभी वो ऐसे कह रहे हैं कि जी हमारा तो विंडिकेशन हो गई और हम तो ये हो गया, तो फिर उनको चाहिए था वो ये क्यों जाके इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने कहते हैं कि इस रिपोर्ट को खुफिया रखा जाए। अच्छा, अब ये है कि ज़ाहिर है फ़िलहाल ये एक पॉलिटिकल मसला बन गया। एक पीटीआई के मिनिस्टर्स आए टेलीविजन चैनल्स के ऊपर, वो कहते हैं कि अगर हमारी फंड्स की जो है वो स्क्रूटनी हो गई और वो पब्लिक हो गई, तो ये पीटीआई की भी ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी होनी चाहिए, पीएमएलएन की भी होनी चाहिए, जेयूआई की भी होनी चाहिए, दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो कहते हैं सबकी होनी चाहिए। ये क्या बात है कि सिर्फ एक की हुई और हमारी हमारी हो गई, हमारी को पब्लिक कर दिया गया और बाकियों का नहीं किया गया। एनी हाउ, ये उनका उनका एक वर्जन था इसके ऊपर। अच्छा, फिर इसके अलावा जो नून लीग वाले बड़े इसके ऊपर खुश हैं और वो कहते हैं कि जी उनकी चोरी साबित हो गई, मतलब है कि पीटीआई की चोरी साबित हो गई। वो जो सादिक और अमीन थे वो एक्सपोज हो गए। और फिर इसी लिहाज से कुछ ट्वीट्स भी किए, नवाज शरीफ साहब ने भी ट्वीट किए, मरियम ने, और पीएमएल के तमाम लीडर्स ने इसके ऊपर ट्वीट्स किए। तो ये जो मसला है, जाहिर है कि जी अब इस मसले को जो है इलेक्शन कमीशन, ज़ाहिर है इसके सामने ये रिपोर्ट जिसके सामने पेश होगी तो इलेक्शन कमीशन एक क्लैरिफिकेशन मांगेगा, मतलब एक सफाई का मौका देगा पीटीआई को कि जी अब बताएं आप आके कि ये है कमेटी की रिपोर्ट, तो आप क्या कहते हैं इसके बारे में। मैं लीगल आपको बता रहा हूँ कि आगे किस किस्म की प्रोसीडिंग होंगी। अच्छा, उसके बाद जब उनको एक क्लैरिफिकेशन का मौका मिल गया, तो फिर फैसला करेगा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इनके बारे में कि पीटीआई का क्या फ्यूचर होगा। और जो कि जिस किस्म की रिपोर्ट आई है, मेरी मेरी इलेक्शन कमीशन के अंदर भी लोगों से बात हुई, मेरी कुछ रिटायर्ड लोगों से भी बात हुई जो इलेक्शन कमीशन के थे। तो जो इलेक्शन कमीशन के जो जिम्मेदार हैं इस वक्त जो बैठे हैं, उनके मुताबिक भी ये काफ़ी मतलब है कि मुश्किल क्रिएट कर सकती है पीटीआई के लिए, पीटीआई की जमात के लिए। अब होगा क्या, किस तरीके से प्रोसीड करेंगे आगे, कितने जल्दी प्रोसीड होंगे, क्या आइंदा 2-3 महीनों में ये सब कुछ हो जाएगा, या ये भी टाइम लेगा। बिकॉज आपको ये भी बताया कि ये मसला तो कई सालों से चल रहा है। और ये जो फॉरेन फंडिंग का केस पीटीआई का, तो अब ये है कि क्या फौरी तौर के ऊपर होगा या 1-2 साल इसको लग जाएंगे और फिर उस दौरान पीटीआई अपने टेन्योर कंप्लीट कर लेगी। तो इस किस्म की अभी ये वाला मामला जो है इसके बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। और मेरा जो ख्याल है कि शायद बहुत जल्दी ना करे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, बिकॉज एनी आओ सिटिंग गवर्नमेंट जो है उसके बारे में इस किस्म का फैसला लेके आ जाना, और फ़र्ज़ करें कि स्क्रूटनी कमेटी के ऊपर वो सफाई से मुतमईन ना हुए, पीटीआई की जो 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 सफाई वो अपने हक में देंगे, तो उसके बारे में थोड़ा सा फिर अगर वो फैसला करते हैं और कोई नेगेटिव फैसला आता है तो उससे
हुकूमत भी जा सकती है पीटीआई की। और मेरा नहीं ख्याल कि ये बर्डन इलेक्शन कमीशन आसानी से अपने ऊपर लेगा। और ज़ाहिर है उसके आल्दो उसके लिए कुछ और भी तरीके हैं, वो इस तरह का फैसला उनकी तरफ से आता है तो दूसरी जो पीटीआई है वो सुप्रीम कोर्ट में चली जाएगी, और फिर सुप्रीम कोर्ट में कितना फैसला चलता है, ये एक मतलब है कि लीगल बैटल होगी। अच्छा, इसमें मैं आपको बताऊं कि मेरी फॉर्मर फॉर्मर जो हैं सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशनर कंवल झा साहब से भी बात हुई थी, तो वो मुझे बता रहे थे कि जी इलेक्शन कमीशन एक्ट जो है उसका आर्टिकल 2043 जो है, आर्टिकल 204 का सेक्शन 3 जो है उसके बारे में वो कह रहे थे कि जी उसमें इस किस्म की बात की है कि जी जो एनी कंट्रीब्यूशन और डोनेशन मेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय एनी फॉरेन सोर्स इंक्लूडिंग एनी फॉरेन गवर्नमेंट मल्टीनेशनल और पब्लिक और प्राइवेट कंपनी फर्म ट्रेड और प्रोफेशनल एसोसिएशन और इंडिविजुअल शैल बी प्रोहिबिटेड। सो जो फॉरेन फंडिंग है, अगर ओवरसीज पाकिस्तानी के अलावा किसी जो जिनके पास पाकिस्तान का आईडी कार्ड है या नाइकॉप है, अगर उनके अलावा कोई फंडिंग करता है तो ये ममनुआ है। इसके ऊपर ज़ाहिर है ये एक्शन हो सकता है, और मेरा ख्याल है कि इस रिपोर्ट में इस किस्म का भी रिफ्लेक्शन है कि ऐसे लोगों ने भी फंडिंग की जो पाकिस्तानी नहीं थे, जो ओवरसीज पाकिस्तानी नहीं थे, जिनके पास आईडी कार्ड नहीं था। तो इस तरह की बात थी, और फिर उनका ये कहना था कि इस मैंने कहा शाह साहब का कि इसके ऊपर मुमकिन तौर के ऊपर ये हो सकता है कि जब ये चीज़ कमीशन के सामने प्रूव हो गई, अब ज़ाहिर है कि रिपोर्ट आएगी, तो मैं जैसे कि पहले कह रहा हूँ आपको कि पीटीआई की सफाई आएगी, और अगर ये चीज़ प्रूव हो जाती है कि जो उनके ऊपर एलिगेशन है और जिस किस्म की रिपोर्ट है और वो साबित हो जाती है, तो फिर वो ये कहते हैं कि एक तो ये होगा कि इनके जो फंड्स हैं वो जब्त हो जाएंगे, मतलब कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ऑर्डर दे देगा कि इनके फंड जब्त करते हैं। और दूसरा फिर वो ये कहते हैं कि इनका जो इंतखाबी निशान है वो मतलब है कि उसको वो डी रजिस्टर कर देंगे। मतलब है कि जब और फिर ये पॉलिटिकल पार्टी पीटीआई जो है उसके लिए कोई इंतखाबी निशान नहीं होगा। इंतखाबी निशान नहीं होगा तो मतलब ये है कि उन वो एज सच पीटीआई एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो और फिर अगर इलेक्शन लड़ना हो या फर्ज करें इन्होंने इलेक्शन कमीशन के पास जाना हो, तो फिर ये है कि वो अपना इंतखाबी निशान के हवाले से नहीं, बल्कि जिस तरह आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे अगर वो आगे आ सकते हैं, आगे चल सकते हैं, या उनकी वो वाली आइडेंटिटी तो रहेगी, लेकिन एज पीटीआई जो बल्ले का जो निशान है, ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी। लेकिन एनी हाउ इसमें मैं इसी आर्टिकल को मैं देख रहा था, इसमें ये कुछ चीज़ें जो थी वो बड़ी ख़तरनाक थी। उसमें ये भी है कि डिसोल्यूशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, एक पॉलिटिकल पार्टी को इसी बुनियाद के ऊपर डिसॉल्व भी किया जा सकता है। लेकिन अब चूंकि क्या वो इस नोयत का इनका अगर प्रूव होता है तो क्राइम है कि नहीं, इसका फैसला ज़ाहिर इलेक्शन कमीशन में करना है। लेकिन एक पैराग्राफ पढ़ के सुना दूँ जो ये कहता है कि पार्टी ख़त्म हो जाएगी, वो ये है: where the federal government is satisfied on the basis of a reference from the commission or information received from any other source that a political party is a foreign agent, कि अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी का को बैरून मुल्क किसी से मतलब कि इमदाद मिलती है और हैज़ बिन फॉर्म और इज ऑपरेटिंग इन अ मैनर, और इस तरीके से वो ऑपरेट कर रही है कि वो पाकिस्तान की सोवरेनिटी और इंटेग्रिटी के अगेंस्ट वो है, और ये किसी वो टेररिज्म में इंटेलिजेंस है उसकी, तो फिर गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन इशू करके तो उसको ज़ाहिर डिजॉल्व कर सकती है। और लेकिन ये काम गवर्नमेंट ने करना है, तो क्या पीटीआई अपने बारे में ये काम करेगी? और लेकिन क्या पीटीआई टेररिज्म में इन्वॉल्व है क्या? ये इस किस्म की बातें। तो मेरा ख्याल है कि इतना संगीन मसला, अगर आप इस आर्टिकल को पढ़ें तो ये आर्टिकल शायद जो कि मुझे कंवल शाह साहब ने भेजा है, तो फॉरेन एड हो सकता है कि कुछ लोगों ने, या एक वो तादाद कुछ भी हो सकती है कि इनको मतलब है कुछ लोगों ने फंड किया हो जो पाकिस्तानी नहीं थे, लेकिन क्या वो इस कैटेगरी में आते हैं कि नहीं कि जो टेररिज्म भी आ गया, फॉरेन एडेड, बाकायदा फॉरेन एडेड पॉलिटिकल पार्टी बन गई कि नहीं बन गई? तो उस अगर वो जो फंडिंग है जो कुछ लोगों की तरफ से फंडिंग है, एक तो है ना कि चले अनएक्सप्लेन फंडिंग है, उसकी एक अलग बात है, वो उसकी शायद नौयत ही अलग है, उसके कंसिक्वेंस अलग है। लेकिन फॉरेन फंडेड अगर आपने एक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को या पीटीआई को डिक्लेयर ये करना है कि फॉरेन फंडेड, और वो इस प्रोविजन के तहत करना है, तो मेरा ख्याल है कि ये थोड़ा सा मुश्किल काम होगा। सो एनी हाउ अब देखते हैं कि पीटीआई के लोग जो हैं उनके लीगल माइंड को किस तरह से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने आके केस लड़ते हैं, पेश करते हैं, और
किस तरह से फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान क्या फैसला करता है। लेकिन लेकिन ये बात तय है कि मुश्किल ज़रूर है पीटीआई के लिए, शायद उतनी मुश्किल ना हो कि जितनी दूसरे लोग उम्मीद लगा रहे हैं या पीएमएलएन उम्मीद लगा रही है, लेकिन मुश्किलात ज़रूर हैं। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।